नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, नेपाल और फ्रांस के बाद अब इटली में भी पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। मेलोनी ने फिलिस्तीन का जो राष्ट्र की मान्यता फिलिस्तीन को नहीं दी थी, इसको लेकर देखिए इटली में अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इटली के 10 से अधिक शहरों में दंगे भड़के हुए हैं और ये अहम जानकारी आपको पहुंचा रही क्योंकि फ्रांस ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने यूनाइटेड नेशंस की मिडिल ईस्ट के पीस प्रोसेस के दौरान ये ऐलान किया। और ये तस्वीरें आप इटली की देख रहे हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए, इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी पिछले 36 घंटों में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी है, लेकिन इटली ने अब तक नहीं दी है। इसको लेकर जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ देखिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अमेरिका, इजराइल ने भी अब तक इस पर कोई क्लियरेंस नहीं दी है। इटली में भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने को लेकर देखिए किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और इटली की सरकार के खिलाफ देखिए फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको इटली से दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के समर्थक जो है इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये देखिए हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी गाजा के समर्थन में फौरन युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इटली के मिलान शहर में काले कपड़े पहनकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी मिलान के सेंट्रल ट्रेन में घुस गए और देखिए हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शनकारी को काबू करने के प्रयास में वहां पर पुलिस भी पहुंची हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बम, बोतलें और पत्थर भी फेंके गए हैं। इतना ही नहीं, देखिए प्रदर्शनकारियों ने पूरे स्टेशन में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ किए। सरकारी इमारतों को, सरकारी सामान को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। और इस हिंसक प्रदर्शन में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं वहां पर जो है ट्रेन की जो सेवाएं हैं वो भी बाधित है, सड़क की जो परिवहन की व्यवस्था है, यातायात है, वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। रोम और मिलान में 10 से अधिक जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इसमें से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। 60 से ज्यादा पुलिस वाले इस पूरे हादसे में, आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा हमला किया जा रहा है और हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें घायल हुए हैं। गाजा के समर्थन में यह प्रदर्शन हो रहा है और मिलान में पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी झड़प हुई है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शहर के केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया और सैकड़ों लोगों को ट्रेन से उतार दिया और कई ट्रेनों को रोका भी गया है। पोर्ट भी बंद कर दिए गए। प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस के साथ में झड़प भी हुई है। ये तस्वीरें आप इटली की देख रहे हैं। पहले नेपाल में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन होता है, लेकिन ये पूरा मामला देखिए, पर उसके बाद देखिए फ्रांस में बवाल होता है, विवाद होता है, हिंसक प्रदर्शन होता है और ये सारा प्रदर्शन फिलिस्तीन को लेकर हो रहा था क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पर जो है वो बम बरसा रहा है। युद्ध विराम की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस में भी देखने को मिला कि हिंसक प्रदर्शन हुआ और आगजनी के बाद फ्रांस ने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा फिलिस्तीन को दे दिया। और पिछले 36 घंटों में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा फिलिस्तीन को दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल शामिल है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने अब तक क्लियरेंस नहीं दी है और इसी में इटली भी शामिल है। लेकिन देखिए समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में इटली में देखिए प्रदर्शन हो रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं और प्रदर्शन में देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को कोशिश की जा रही है कि उनको काबू किया जा सके और रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों की जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस चीज को लेकर चिंता में है और आदेश दिया है कि इन सभी को कंट्रोल किया जाए।